कर्म, पछतावा और बदला। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तो एक ऐसी कहानी बनती है जिसे भूलना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरेंगे, किन्नर की अंतिम यात्रा। पूरी कहानी की नींव आप कह सकते हैं बस इसी एक लाइन पर टिकी है कि कर्म का पहिया कभी रुकता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। और इस कहानी में वो वक्त आ चुका है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही सुनसान श्मशान घाट से, जहां कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। जरा सोचकर देखिए, आधी रात का समय है, एक चिता है जो लगभग बुझने वाली है, और उसके ठीक सामने बैठा है एक अघोरी साधु। शरीर पर भस्म लगी है, आंखें बंद हैं और होंठ लगातार कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। माहौल में ना एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जैसे ही वो साधु अपने अनुष्ठान की आखिरी आहुति देता है, वो आग फड़फड़ाकर पूरी तरह से बुझ जाती है। चारों तरफ एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। कुछ बहुत गलत हो गया है। और जो होता है वो सच में होश उड़ा देने वाला है। उस राख के ढेर से एक औरत की आत्मा निकलती है। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा हक है। उसी पल साधु के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है और उसके सीने पर एक लकीर खिंच जाती है, और अगले ही पल वो हाँफते हुए जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। और जब साधु की आंख खुलती है ना, तो उसे ये समझ आ जाता है कि ये सिर्फ किसी पूजा का फेल होना नहीं था, ये तो बस किसी भयानक चीज की शुरुआत थी। वो हड़बड़ा कर उठता है, उस आत्मा को ढूंढता है, पर वहां कोई नहीं होता। चिता अब पूरी तरह राख बन चुकी है। वो फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर आवाज ही नहीं निकलती। उसकी सारी शक्ति, सारी साधना जैसे किसी ने छीन ली हो, और पहली बार उस शक्तिशाली अघोरी की आंखों में डर दिखाई देता है। और जब वो अपने आश्रम लौटता है, तो जो देखता है वो उस राज को और गहरा कर देता है। रात में जो तूफान आया था, उसने उसके आश्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। पर कमाल की बात तो ये है कि पूरे गांव में किसी और के घर को एक खरोच तक नहीं आई थी। मतलब साफ था, ये कोई तूफान नहीं था, ये एक सीधा हमला था। अब साधु के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसकी सालों की तपस्या को किसी ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया था। ये घोर अनर्थ क्यों? वो हार नहीं मानता, फिर से हवन कुंड के पास पूजा करने बैठता है, लेकिन आग फिर से बुझ जाती है। और तभी उसे एक बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जंगल से हवा में तैरता हुआ एक नाम आता है, अश्विनी। और बस ये नाम सुनते ही उस साधु के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो डर के मारे कांपता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। कंफ्यूज होकर साधु वापस शमशान जाता है और वहां लगे बोर्ड को देखता है। उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो पूजा कर रहा था, वो तो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो फिर ये अश्विनी कौन थी? ये सवाल अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। और पता है, इस सवाल का जवाब उस अतीत में दफन है जिसे वो साधु कब का भूल जाना चाहता था। अब तो डर उस पर पूरी तरह से हावी होने लगा है। वो सारे पवित्र मंत्र भूल चुका है, जैसे किसी ने उसकी याददाश्त ही मिटा दी हो। उसे बार बार एक किन्नर की आत्मा दिखती है जो एक खास अंदाज में ताली बजा रही है, और धीरे धीरे उसके दिमाग पर पड़ा पर्दा हटने लगता है। और फिर एक एक करके उसे सब कुछ याद आने लगता है। अश्विनी वो एक किन्नर थी जो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करती थी। उसकी बातें लोगों को पसंद आ रही थीं, और इसी बात से नाराज होकर इसी अघोरी साधु और उसके साथियों ने उसे डायन घोषित कर दिया था। उसे घसीटकर जंगल ले जाया गया और जिंदा जला दिया गया था। और उसे याद आता है वो श्राप, किन्नर समाज का दिया हुआ वो श्राप, जो उस दिन हवा में गूंजा था। एक ऐसी बद्दुआ जिसके सच होने का वक्त अब आ गया था। कर्म ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया था। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां हिसाब बराबर होना था। श्राप अब हकीकत बनने वाला था। श्राप की शुरुआत होती है गांव की एक शादी से। मंडप के बाहर अचानक एक जोरदार शॉर्ट सर्किट होता है, और देखते ही देखते एक भयानक आग पूरे जश्न को अपनी चपेट में ले लेती है। साधु दूर से ये सब देखता है और जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ, रास्ते में खड़ी थी अपराजिता की आत्मा,
अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो घुटनों के बल गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है, कांपते हुए माफी मांगता है। पर अपराजिता की आत्मा बिल्कुल शांत है। उसके चेहरे पर दया नहीं, बल्कि जीत की एक हल्की सी मुस्कान है। और फिर इंसाफ का वो आखिरी खेल शुरू होता है। अपराजिता की आत्मा उस साबू को हवा में उठाती है और सीधा उसी चिता वाली जगह पे ले जाती है। वहां बाकी किन्नरों की आत्माएं पहले से ही घेरा बनाकर खड़ी हैं। ये नज़ारा किसी पूजा जैसा नहीं, बल्कि इंसाफ के अनुष्ठान जैसा लग रहा है। और ये देखिए, कर्म का चक्र कैसे पूरा होता है। जिस तरह उस साधु ने एक जलती हुई लकड़ी से अश्विनी को आग लगाई थी, ठीक उसी तरह आज अपराजिता वही जलती हुई चंदन की लकड़ी उस साधु की तरफ बढ़ाती है। गुनाह और सजा एक दूसरे का आईना बन चुके थे। साधु की दर्द भरी चीखें हवा में गूंजती हैं, और ये चीखें उस अतीत की आवाज में मिल जाती हैं जब अश्विनी को इसी तरह बेरहमी से जलाया गया था। वक्त अलग था, पर दर्द एक ही था, आग एक ही थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक अन्याय का अंत था, या फिर ये कर्म का वो अटूट पहिया था जो घूमकर हमेशा वहीं आता है जहां से हिसाब शुरू होता है? इसका फैसला अब आप कीजिए।